हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और वह है सिलेबस, बिहार बोर्ड का सिलेबस क्लास 12 के लिए। और यह सिलेबस सेशन 2021 के लिए होगा। ये बिल्कुल नया पैटर्न है। 2021 का जो सिलेबस है वह पुराने सिलेबस से कुछ भिन्न है। सिलेबस आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो पूरी तरह 100% सिलेबस पर ही आधारित होंगे। अगर सिलेबस का ज्ञान आपको भली भांति हो जाए तो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत बहुत मदद मिलेगा। इसलिए इस सिलेबस को आप भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर मधुबन के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और आप इस सिलेबस वाले वीडियो को बहुत सीरियसली देखेंगे और समझेंगे। आपका बहुत हद तक रिजल्ट सिलेबस के अध्ययन पर डिपेंड करता है। सिलेबस एक प्रकार का गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है। सिलेबस के मार्गदर्शन में अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलती है और आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आज मैं जो सिलेबस लाया हूँ यह हिंदी विषय का है, जिसका पूर्णांक 100 है। आपको पहले मैं बतला दूँ कि पहले 150 का हिंदी हुआ करता था, 50 का अंग्रेजी हुआ करता था, या 150 का अंग्रेजी और 50 का हिंदी हुआ करता था। लेकिन अब नए सिलेबस के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी 100 पूर्णांक के सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो विद्यार्थी कला के हों, विज्ञान के हों या वे वाणिज्य संकाय के हों। सबों के लिए 100 अंक का हिंदी और 100 अंक का अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। उसके अलावा फिर उनका जो अपना ऐच्छिक विषय होगा वो पढ़ते हैं। ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी को बजा देंगे, लाइक कर देंगे। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपको घर बैठे सारा वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और जो भी हम बनाएंगे डालेंगे वो सबको आपको घर बैठे प्राप्त होता रहेगा और आप अपना अध्ययन जारी रख सकेंगे। अब मैं न्यू पैटर्न पर आधारित बिहार बोर्ड 2021 के लिए इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के वर्ग 12वीं का सिलेबस और साथ ही साथ अंकों का विभाजन आपको बतलाने वाला हूँ। ये जो सिलेबस है ये हिंदी विषय का है जो 100 अंक का है और ये 100 अंक दो भागों में बटे होंगे। एक होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50 अंक के हैं और दूसरा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, ये भी 50 अंक के हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 50 अंक के हैं उनका जो पैटर्न है वो उस पैटर्न को अब हम लोग देखते हैं। ये जो 50 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से और हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 1 11th क्लास में पढ़ना है और दिगंत भाग 2 12th क्लास में पढ़ना है। तो दिगंत भाग 2 से ही आपसे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 14 पद खंड हैं और गद्य खंड कुल इस किताब में 14 है, जबकि पद खंड कुल 13 है। तो इस 14 और 13 जो पाठ हैं आपको पढ़ने के लिए, इन्हीं पाठों से संबंधित लेखक और कवि के जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित, फिर उस पाठ के परिचय से संबंधित कुल 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये पुस्तक से 25 प्रश्न होंगे और इसी प्रकार हिंदी व्याकरण से कुल 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि उत्तर आपको केवल
50 प्रश्नों के ही देने होंगे। हिंदी व्याकरण का जो 35 प्रश्न है वो उसका टॉपिक इस प्रकार है: संधि, समास, पदबंध, वाच्य, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य शुद्धि। इतने टॉपिक्स से आपसे हिंदी व्याकरण से कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आप गौर करें तो पाएंगे कि पुस्तक से 25 और व्याकरण से 35 कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जबकि उत्तर आपको किसी 50 प्रश्न का ही देना होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 अंक का होगा, जो वैकल्पिक होगा। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और प्रत्येक उत्तर 1 अंक के होंगे। कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50 का ही उत्तर देना होगा। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जिसे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय रूप में आप देख सकते हैं। ये दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय का जो पैटर्न है वह इस प्रकार है। जो सब्जेक्टिव जो प्रश्न है दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय, उसका पैटर्न है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो भी होंगे वो आपको 150 से 250 शब्दों में उत्तर आपको देना चाहिए। कुल दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 6, जबकि उत्तर देना है किसी 3 का, और ये 5 अंक के होंगे। यानी 3 प्रश्नों के उत्तर 5-5 अंक के होंगे, यानी कुल दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक के पूछे जाएंगे। अब आती है बारी लघुत्तरीय प्रश्न की। ये लघुत्तरीय प्रश्न 50 से 70 शब्दों में आपको उत्तर देना चाहिए, और ये लघुत्तरीय प्रश्न आपसे 10 पूछे जाएंगे, जबकि उत्तर केवल 5 का देना रहेगा, और ये 2 अंक के होंगे। यानी 10 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य और पद्य दोनों खंडों से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जबकि उत्तर केवल 2 का ही आपको देना होगा, और ये 4 अंक के होंगे। यानी 8 अंक से व्याख्या के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार निबंध आपसे कुल 6 निबंध पूछे जाएंगे, और 1 ही का उत्तर आपको देना होगा। निबंध 8 अंक के होंगे। इसी प्रकार पत्र लेखन से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा करके, और उत्तर किसी एक का देना होगा, और ये 5 अंक के होंगे। संक्षेपण भी आपसे पूछे जाएंगे। अथवा के रूप में 2 संक्षेपण होंगे, और केवल 1 संक्षेपण का आपको उत्तर देना होगा, जो 4 अंक के होंगे। अगर इस प्रकार ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंक को आप जोड़ें तो पाएंगे कि ये 50 अंक के हैं। तो सब्जेक्टिव भी 50 और ऑब्जेक्टिव भी 50, कुल मिलाकर के 100 अंक का सिलेबस हिंदी के परीक्षार्थियों के लिए होगा। यह सिलेबस चाहे विद्यार्थी कला संकाय का हो, विज्ञान संकाय का हो या वाणिज्य संकाय का हो, सभी पर यह लागू होता है। ये तीनों संकाय के विद्यार्थी इस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे और उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विजिट फॉर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़, विजिट फॉर वेबसाइट फॉर अपडेट्स। आप इस चैनल को विजिट किए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।